Good morning, everybody. Today, let's learn about the arthritis. What is arthritis? Arthritis is infection and inflammation of the one more joint. Joint का क्या हो जाता है? Infection and inflammation हो जाता है. Common form of arthritis are the first one the osteoarthritis, second one the rheumatoid arthritis, third one the rheumatoid spondylitis. सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो नोन एज degenerative joint disease. Osteoarthritis most common form of arthritis affecting the joint. It is a most common of people who are affected the older than 45 years, and women are more commonly affected than men. Osteoarthritis most common occur at the ends of the finger. Ends of the finger also known as distal end of the finger, है ना, उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है. देन वेट बियरिंग कंपोनेंट्स, नीज. थर्ड वन नेक्स को भी अफेक्ट करता है. फोर्थ वन द बैक ऑफ दी लोअर बैक, जो बैक को भी अफेक्ट करता है. देन थम्स को भी अफेक्ट करता है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर, नेक एंड थम एंड लोअर बैक एंड हिप्स एंड नीज को अफेक्ट करता है. और ये मोस्टली ओल्डर पीपल्स को अफेक्ट करता है. तो हम अभी इसकी डेफिनेशंस के बारे में, इसकी डेफिनेशंस क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसके बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन: ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डिजीज ऑफ ए जॉइंट दैट अफेक्ट ऑफ द वेट बियरिंग कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट. कि जिस पे ज़्यादा वेट प्रेशर इंड्यूस होगा उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिजल्टिंग फ्रॉम द बियरिंग एंड टियरिंग ऑफ ऑन दी जॉइंट्स. क्या हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? वियर एंड टियर हो जाता है. क्यों हो जाता है? जो बोन्स होती है, जो बोन्स की एंड ऑफ द कवरिंग किससे मिलकर बनी होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज. जिसमें क्या हो जाता है? कार्टिलेज क्या हो जाता है? इरोड्स हो जाता है ना. तो कार्टिलेज का इरोड्स हो जाएगा तो वहाँ की बोन्स क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बोन एक्सपोज हो जाएगी. उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज़ ए डिजीज ऑफ ए जॉइंट. जिसकी डिजीज है? जॉइंट की डिजीज है. दैट अफेक्ट ऑल ऑफ द वेट बियरिंग कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट. ओके, वेट बियरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द जॉइंट. ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिजल्टिंग फ्रॉम वियर एंड टियर ऑन द जॉइंट. जॉइंट्स का क्या हो जाता है? वियर एंड टियर. जिसमें क्या हो जाता है? जो एंड ऑफ द बोन, जो कवरिंग रहती है कार्टिलेज की, जो कार्टिलेज क्या हो जाते हैं? वहाँ से क्या हो जाते हैं? बोर्न अवे. क्या हो जाते हैं? बोर्न अवे ग्रेजुअली, है ना. तो वहाँ की बोन क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी. ओके. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर कौन कौन होंगे? सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स रहेगा वो क्या रहेगा? एज को अफेक्ट करता है ना. जो बोन की जो डिजीज़ है, जो जॉइंट होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं? जो वेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है या जैसे ओल्डर एज में ज़्यादा अफेक्ट करता है आफ्टर दैट 45 ईयर्स. और जेंडर्स को भी अफेक्ट करता है, जो मेनली वुमेन्स को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है ना. एंड जॉइंट का क्या हो जाता है? एलाइजमेंट हो जाता है. जो पीपल्स होते हैं वो जॉइंट को मूव फिट जो टुगेदर इनकरेक्टली, जो जॉइंट को इनकरेक्टली टुगेदर करते हैं, जैसे कि बाहु लेग, डिसलोकेटेड हिप, जॉइंट टेंडरनेस, तो उनको भी अफेक्ट करता है. तो क्या हो जाता है? जॉइंट एलाइजमेंट हो जाता है. देन हेरिडिटरी जीन डिफेक्ट. और ये है हेरिडिटरी, जो डिफेक्ट इन वन ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्टिलेज, है ना. तो क्या हो जाता है? जो कोलेजन्स रहते हैं वो क्या हो जाता है? डिटोरेशंस हो जाते हैं कार्टिलेज का. देन क्या हो जाएगी? जिसको जॉइंट इंजरी हो रखी है तो उसमें भी क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की जॉइंट को इंजरी हो गई, जैसे कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है ना, तो उसमें भी क्या हो सकता है? उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है.
देन इसको कोई फिजिकल लेबर है ना, तो उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ओबेसिटी, जिसका क्या होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओवरवेट है, तो उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट करेगा, है ना। देन अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे कि स्टिफनेस रहेंगी व्हेन वी आर सिटिंग प्रोलॉन्ग टाइम या व्हेन वी आर स्लीपिंग प्रोलॉन्ग टाइम। जब अपन लॉन्ग टाइम से स्लीपिंग कर रहे हैं या अपन बैठे हैं तो उसमें अपने जॉइंट में क्या रहेगी, स्टिफनेस रहेगी। और जो मोस्ट कॉमनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहते हैं वो मीडियल पार्ट ऑफ द नी को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, मतलब जो इनसाइड पार्ट ऑफ द नी है ना, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। स्टिफनेस रहेगी, वहाँ पे जो आसपास में जो जॉइंट के आसपास स्वेलिंग आ सकती है, टेंडरनेस रहेगा। और जो अपने जॉइंट होता है उसमें क्या कैसे साउंड्स आएगी, क्रशिंग फीलिंग्स, साउंड्स ऑफ द बोन, जिसको हम क्रीपिटस बोलते हैं, फॉर द क्रीपिटस। देन क्या होगा, वहाँ पे पेन भी होगा, है ना, जैसे अपन मूवमेंट्स कर रहे हैं इधर उधर घूम रहे तो पेन भी फील होगा। और क्या क्या होगा, जो कार्टिलेज इरोड्स हो जाएंगे तो अपने को इंटरमिटेंट पेन होगा। तो उसके लिए हम डायग्नोसिस करेंगे, क्या डायग्नोसिस कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, है ना। तो जो भी जॉइंट्स अफेक्टेड है उसका क्या कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, रूल आउट अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, यदि दूसरा आर्थराइटिस तो नहीं है। और इसमें और भी सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि हैबर्ड एंड स्नोर। जो डिस्टल एंड को एक क्या होता है, जो अपना हैंड्स है जो ये ऊपर वाले हैंड्स को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। जो डिस्टल एंड ऑफ फिंगर्स को अफेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, हैबर्ड एंड स्नोर। और जो प्रोक्सिमल एंड को अफेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, बाउचर्ड नोड। और वहाँ पे जो फिंगर्स हो गई उसकी कैसी हो जाएगी, फ्यूजिफॉर्म स्वेलिंग्स हो जाएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे, है ना। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा है कि नो ट्रीटमेंट ऑल द डिजेनरेटिव डिजीज, इसका कोई ऐसा क्योर नहीं है। तो अपन सबसे पहले पेशेंट को एजुकेशन देना है कि वेट को रिडक्शंस करना है, और जो भी इंजरी है उसको प्रिवेंट करना है, और प्री पेरीनेटल स्क्रीनिंग के लिए फॉलोअप के लिए बोलना है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम बोलेंगे कि यूज़ ऑफ द हीट, जहाँ जहाँ पे स्वेलिंग्स है कुछ तो वहाँ पे हीट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन ऑर्थोटिक डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट द इन्फ्लाम जॉइंट। जो भी अपना जॉइंट है इन्फ्लाम हो गया है तो उसके लिए अपन ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्लिंट आते हैं, ब्रेसेस आते हैं, उसको पोस्टरल एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, एनारोबिक एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। देन द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेंगे, इनिशियल एनाल्जेसिक देंगे, एंड नॉन सेलेक्टिव नसाइड्स भी देंगे। ऑपोड्स एंड इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्लूकोसामिन एंड कॉर्डोटाइन आता है, जो मार्केट्स में रहती है। डाइसेरिंग मेडिसिन जो अवेलेबल रहती है, जो कार्टिलेज जो सॉफ्ट टिश्यूज को क्या करता है, बिल्ड करता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़े तो ऑस्टियोटॉमी, टॉमी मीन्स क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, जहाँ से ओपनिंग करते हैं, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द जॉइंट। और जो भी जो पार्ट्स जो कार्टिलेज क्या हो गए, इरोड्स हो गए हैं, उसको अल्टर द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द जॉइंट, उसको क्योर करना। देन आर्थ्रोप्लास्टी भी कराते हैं, रिप्लेसमेंट भी कराते हैं, रिकंस्ट्रक्ट द जॉइंट। देन विस्को सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, टाइडल इरिगेशन करवा सकते हैं, है ना। देन प्रॉक्सिमल टीबियल ऑस्टियोटॉमी करवाते हैं, जो स्टेपल प्लेट एंड स्क्रू आर यूज टू होल्ड द बोन इन प्लेस अंटिल इट हील। कि जब तक बोन्स क्या होती है, हील नहीं होती, जब तक वहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल टीबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं ना। वहाँ पे स्टेपल या प्लेट यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू का यूज़ करके उसको होल्ड करते हैं, बोन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। या ज़्यादा प्रॉब्लम है पेशेंट को तो अपन उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जो एंड ऑफ द फीमर है, टिबिया है, पटेला है ना, उसमें जो आर्टिकुलर सरफेस है उनको क्या करते हैं, जो एंड रिजल्ट क्या होगा, मूविंग सरफेस ऑफ द
जो नीज है उसमें क्या लगाएंगे, मेटल अगेंस्ट दी प्लास्टिक, है ना। जो स्पेसर लगाते हैं, फ्यूमरल कंपोनेंट्स आता है, प्लास्टिक स्पेसर आता है, टिबियल ट्रे आती है ना, पटेला बटन्स आता है, तो वो सब अपन यूज़ कर सकते हैं ना। और पेन मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड द रियलाइजमेंट थ्रू द ऑर्थोटिक डिवाइसेस लिमिट स्पिन टू अफेक्टेड द एरिया। थैंक यू।